खुदाम यीशु मसीह के अजली अब्दी मोही पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी ये दुआ है कि यकीनन खुदाम का मसा और आपकी हजूरी आपकी जिंदगियों में काम कर रही है और उसका कुदरत वाला दाहिना हाथ आपको संभाले हुए है। मैं हमेशा खुदाम में खुश रहता हूँ इस बात के लिए कि आप खुदामंद में मसरूर रहते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप खुदामंद की बातों को सुनेंगे, खुदाम के कलाम पर अमल पर होंगे, खुदाम के कलाम पर ध्यान देंगे, तो आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, बदल जाएगी। रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। मैं आप सबको इन रोज़ों के अयाम के लिए मुबारकबाद कह देता हूँ कि खुदामंद ने हमें यह फजल बख्शा है कि हम उसकी याद कर सकें, उसकी यादों को, उसकी ज़िंदगी को, उसकी सीरत को दोहरा सकें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदामंद आप सबको बरकत दे। खुदामंद की सलामती आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहे। मैं आपके सामने खूबसूरत गीत मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, 2 मिस्टेक्स के आपकी खिदमत में गोशगुजार करूंगा। आमीन। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रोका ज़रूर कर, मसबर पूर कर, रोका ज़रूर दे, मसबर पूर दे, अपना बड़ा देगा। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैं आप सबसे ये कहूंगा, जब भी कोई वक्त मुश्किल हो, खुशी का हो, या जिंदगी में कोई भी सलाह लेनी हो, तो अपने खुदावन से लीजिए। हालेलुया। उसने कहा कि मैं दूसरा मददगार या मददगार यानी रूह हक तेरी जिंदगी में भेजूंगा, वो तुझे तालीम दूंगा। आमीन। नूर में तेरे चलता जाऊं और दुश्मन पर गलबा पाऊं। नूर में तेरे चलता जाऊं और दुश्मन पर गलबा पाऊं। मुझ में तेरा नूर हो, मसबर पूर हो, मुझ में तेरा नूर हो, मसबर पूर हो, वो दिन हो यारा। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे हो चश्मे जारी और थम जाए तूफान बारी। तू जो कहे हो चश्मे जारी और थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे हो चश्मे जारी और थम जाए तूफान बारी। तू जो कहे हो दिन का उजाला, तू जो कहे हो दिन का उजाला
शाफी आज तेरे यकीनन इसी तरह मेरी जिंदगी का अपना एक तजर्बा है। मैं अपनी जिंदगी की एक पर्सनल टेस्टामनी को, गवाही को आप सबकी खिदमत में रखना चाहता हूं। मेरी जब सर्विस 14 साल 9 माह हुई, एक दिन मैं एक इबादत में गया। जुमे का रोज था, दुआ और रोजे में ठहरे हुए थे। शाम को डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टैंड में एक रोपकार हुई। उसमें हमारे जो एसपी साहबान थे उन्होंने अटेंडिंग ली और जितने लोग उसमें नहीं मौजूद थे उन सबको उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया। और ये हिस्ट्री इस तरह है कि जब हम वहां जाते हैं तो सब लोगों को उसने बगैर किसी तहकीक के पूछे डिसमिस कर दिया। मैं भी वहां था और मैं जब अपने एसएसपी साहब के पेश हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि जनाब आप शफकत करें, मैं तो रात को ड्यूटी करके गया था 7 बजे, लेकिन सुबह जब हम रूटीन में आए हैं तो हमें यह पता चला है कि आपकी गैर हाजिरी लगी है और साहब ममसू ने आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। तो सर मैं तो ऐसे ऐसे अपनी इबादत में गया था, ड्यूटी कंप्लीट करके गया था। और वो मेरे साहिब जो थे सीनियर कहने लगे, अच्छा आपको अगर इतना ही खुदा के साथ लगाव है, इतनी ही उसके साथ मोहब्बत है, इतना ही प्यार है, तो जाएं अपने खुदा की इबादत करें। आप जैसे लोगों की पुलिस में जो इबादत गुजार हैं, जो दुआ करने वाले हैं, जो इबादत करवाते हैं, जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी आप कर्म नवाजी करें, मेरी 14 साल 9 माह सर्विस हो गई है, जो मेरा बनता है वो मुझे दे दें, मैं चला जाता हूं। और ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा ही किया। और मुख्तसर ये बताना चाहता हूं कि 19 दिनों के अंदर अंदर जो कुछ मेरा रुपया पैसा बनता था वो, और जो मेरा जीपी फंड बनता था वो मुझे मिल गया। जब ये 7 महीने गुजर गए, यानी कि 6 माह 27 यौम, तो वो जो पैसे थे वो जहां मुझे चाहिए थे मैंने लगाए, मेरी जरूरत थी, उन पैसों के सबब से खुदा ने मेरी जरूरत को पूरा किया। और मैं काम भी करता रहा, फारग नहीं रहा, मैं खिदमत भी करता रहा। और एक दिन मेरे से पैसे खत्म हो गए और मैं महकमे में गया और मुझे याद दिलाया रुहुल कुद्स ने कि तेरा 99 का एक बकाया रहता है, वो तुझे मिलने को है। मैं वहां गया, मैंने अकाउंटेंट से बात की, उससे कहा हाँ आपका 23,900 रुपए बनते हैं। वो उसने मुझे दिए, वो भी मुझे बहुत जल्द खुदाम के फजल और खुदा के कलाम और खुदामत से बात करने के सबब से, खुदाम की हजूरी में रहने के सबब से मिल गए। जब वो लेकर मैं आया तो अभी मेरे पास वो पैसे खत्म होने को थे। तो मैंने खुदाम से कहा कि अब क्या होगा? तो रुहुल कुद्स ने मेरे साथ कलाम किया कि मैं तुझे कल बहाल कर दूंगा। मैंने कहा खुदाम ये कैसे हो सकता है? समार का दिन आपने मुझे कहा है कि मैं समार को आपको बहाल कर दूंगा, तो ये कैसे है? मैंने अपील भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो जुमे को मैं अक्सर खुदाम के हुजूर में झुकता हूं और रोजा रखता हूं, और खुदा के रूह ने मुझे कहा कि कल भी तूने रोजा रखना है। मैंने हफ्ते को भी रोजा रखा। 3 बजे के राउंड अबाउट खुदा के रूह ने मेरे साथ कलाम किया, उठ तू अपने दफ्तर में जा। मैं ऑफिस में गया और वो जो मुतलका डीलिंग हेड शख्स था उससे मैंने अपनी एप्लीकेशन दी। और ये मुख्तसर बात करना चाहता हूं कि वो मेरी एप्लीकेशन भी उसी दिन लिखी गई, उसी दिन रिकमेंड हुई, उसी दिन उस पर कॉमेंट किए गए। और खुदावन ने मुझे कहा था कि मैं समार को 11 बजे दिन तुझको बहाल कर दूंगा। और यकीन जानिए जब मैं समार को गया तो खुदा के फजल की बदौलत डीएजी हमारे डोगर साहब थे, उन्होंने ये हमारी पेशी लेनी थी। और जब हम पुलिस लाइन में वहां पेश हुए तो ठीक 11 बजे का टाइम था और मैं ठीक 11 बजे पेश हुआ। और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा कि हाँ असर ये इतनी सी बात है कि आपको जबरी रिटायर्ड कर दिया, जाएं आप तो जवान हैं, जाकर नौकरी करें। और मैंने उन्हें कहा कि सर एक और बात है, मैंने तो वो सारे वाजबात भी ले लिए हैं। तो खुदा ने उस ऑफिसर की सोचो ख्याल को बदल दिया। मुझे कहा कि जाएं, वो जब आप दोबारा से पेंशन लेंगे उसमें से काट लेंगे, या फिर आपका इंस्टॉलमेंट पे से
काटे जाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात किस तरह के भी हों, खुदाम के हजूर झुकिए, खुदाम से मदद मांगिए, खुदाम से गुफ्तगू कीजिए। वो आपकी खोई हुई जॉब को वापस लौटाने की कुदरत रखता है। वो आपका खोया हुआ मनसब आपको दोबारा देने की कुदरत रखता है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह खुदाम जो है वो उसका हाथ हमारी जिंदगियों में काम करता है तब जब हम खुदाम से बात करते हैं। मैं खुदाम के हजूर दुआ और रोजे में था, खुदाम ने मुझको कलाम दिया, यशायाह 54 और उसकी 17वीं आयत, जिसकी ग्राउंड पर मैं खड़ा हो गया और मेरे खुदाम ने मेरी जिंदगी में मौजा किया। आइए इस आया मुबारक को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपनी जिंदगी का असूल बना लीजिए और अपने जहनों को, दिल को पैगाम दे दीजिए, रूह में यह बात मेंशन कर दीजिए। अगर इस कलाम को आप बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजा किया। हालेलुया। लिखा है कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम ना आएगा, और जो जबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो तू उससे मुजरम ठहराएगी। जबान भी उसकी होगी और मुजरम भी उससे ही ठहराएगी। और लिखा है कि खुदाम फरमाते हैं कि ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रासबाजी मुझसे है। हालेलुया। मैंने इस कलाम का यकीन किया। 14 साल 9 महीने के बाद जबरी रिटायर्ड होने के बाद दोबारा बहाल हुआ, अपने मनसब पाया, जो कुछ मेरा था वो मुझे मिला, और आज तक मेरा खुदा महकमे में, डिपार्टमेंट में मुझे संभाले हुए है, अपनी गवाही को कायम किए है, मेरे साथ रहता है। मैं उसकी सताइश करता हूं गीतों के जरिए से, गवाही के जरिए से और खुदा के कलाम के जरिए से, क्योंकि ये मेरा फर्ज कुली है कि जो कुछ उसने मेरी जिंदगी में किया है उसको आप तक पहुंचाऊं, आपका हौसला बढ़ाऊं। मेरा कलाम सुनाने का, गीत गाने का मकसद यीशु मसीह नासरी को जलाल देना, मसीह खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना, रूह कुस की आवाज को सुनकर आगे बयान करना और अपनी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों सबका हौसला बढ़ाना कि खुदाम हमारे साथ है। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। आइए, गॉड ब्लेस यू। यीशु के नाम में आपकी फतह हमेशा कायम रहेगी। खुदाम आप सबको और मुझे आज के इस गवाही, इस कलाम और इस प्रोसेस के वसीला से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।